वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर एनडीए अकेडमी। देखिएगा आज टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मिक्सर सभी इसमें क्वेश्चन होंगे जो कि आपके कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। गाइस वीडियो को अंत तक पास कीजिएगा तो सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है और अंत तक आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है। देखिएगा जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित है उसे सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। इनके जो बीच की अंतरिक्ष में जो इनके देखिए पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच में अंतरिक्ष होता है उसे सिसलूनर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कांगो नदी, जो कांगो नदी घाटी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो कांगो नदी है उसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उसमें भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है कांगो नदी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर हमें 3 गिवन है सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। तो देखिए उसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, कभी कभी अगल अगल दिए होते हैं जैसे रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पास, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। आदि देखिएगा किस प्रकार के पर्वत हैं। तो देख लीजिएगा ये हमारे देखिए रॉकीज व एंडीज व एटलस व अल्पास ये हमारे बलित पर्वत हैं। किस प्रकार के पर्वत हैं, बलित पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 दिया निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है। गाइस इसका आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता। तो हिंद महासागर है ये, जो कि उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता। ये हिंद महासागर उत्तरी अमेरिका में हमारा कनाडा पड़ता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या क्वेश्चन गिवन है। नर्मदा घाटी का उद्गम स्थल, जो हमारी नर्मदा नदी है इसका उद्गम ये कहाँ से निकलती है। जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल है, अमरकंटक से निकलती है। देखिएगा पाम तेल, देखिए क्या है पाम तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें राइन नदी को तेल की नदी कहा जाता है। राइन नदी है उसे भी तेल की नदी कहा जाता है। और नाइपर, जो नाइपर नदी है उसे भी तेल की नदी कहा जाता है। तेल किस देखिए इसमें पाम तेल की नदी किस नदी को कहा जाता है, इसे नाइपर। और राइन नदी को भी तेल की नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा गाइस। दिया है महासागर पृथ्वी तल के लगभग मतलब कितने परसेंट से भाग, कितने महासागर पृथ्वी तल के लगभग कितने परसेंट है। जो लगभग है वो हमारा 70% है। महासागर पृथ्वी तल के लगभग 70% भाग है। तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा के जो मास है द्रव्यमान, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा 1/80 कहीं कहीं 1/81 दिया होता है, कहीं कहीं 1/80 दोनों ही ठीक है। देखिएगा ऑप्शन जिस प्रकार से हमें दिया वही हमें राइट आंसर चूज करना है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। ये क्वेश्चन हम बहुत पहले करा चुके हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए जो सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह वो हमारा शुक्र है। सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। जो हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह ये हमारा बुध है। बुध सबसे गर्म ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा गाइस। दिया है भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो आपको बताना स्थलीय क्षेत्र के 2.4% है। कितना है 2.4%। सूर्य के चारों ओर अरुण परिक्रमण काल जिसका टाइम पीरियड लगभग कितना होता है। देखिए अरुण का टाइम पीरियड आपको बताना है तो 84 वर्ष होता है। सूर्य की मतलब पूरा एक राउंड लगाने में अरुण का परिक्रमण काल होता है वो 84 वर्ष लग जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा गाइस।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर वृद्ध ज्वार भाटा। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कैसा है, इंपॉर्टेंट। तो दिया वृद्ध ज्वार भाटा नवचंद्र व पूर्ण चंद्र के किन दिनों में आते हैं, क्योंकि इन दिनों में हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी जब होता है, सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वार, जब वृद्ध ज्वार भाटा नवचंद्र पूर्ण चंद्र के दिनों में ही आते हैं, जब हमारे तीनों एक ही सीधी रेखा में एक ही लाइन में होते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जाती हैं। जो महासागरीय हवाएं वो होती हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न की जाती हैं, स्थायी पवनों द्वारा, स्थायी पवनों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, वो सांपो नदी। देखिए सांपो नदी, नदियों के अलग अलग नाम ज़रूर याद करके जाइएगा। इससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर, जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। जैसे भारत में, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर गिवन है 17 नंबर। भारत की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जो भारत की है वो ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कल एक झील है। देखिए बहुत से जो मीठे पानी की सबसे बड़ी ताज़े मीठे पानी की झील है वो सुपीरिया लेक झील है। और चिल्का, ये चिल्का कहाँ है, ये उड़ीसा में है। ये खारे पानी की झील है। डल झील जम्मू कश्मीर में, और लोकटक झील ये मणिपुर में है, क्योंकि ये लोकटक, जो लोकटक या लोकताल झील है ये मणिपुर में है। ये जो कृत्रिम झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 गाइस देखिएगा, दिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है गाइस, जो माही नदी है ये अरब सागर में गिरती है। भारत की कौन सी, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की कौन सी पर्वतमाला सबसे अधिक या सबसे ज़्यादा दक्षिण क्षेत्र की है, सबसे ज़्यादा दक्षिण क्षेत्र की कौन सी पर्वतमाला है, जो कार्डेमम पर्वतमाला है, ये भारत की दक्षिण क्षेत्र की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है भारत नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, जो भाखड़ा नागल या भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो देख लीजिएगा भाखड़ा नागल परियोजना जो बनाई गई है वो सतलज नदी पर बनाई गई है। झेलम पे कौन सी है, झेलम पे तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी पे कौन सी, तुलबुल परियोजना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस याद करके जाइएगा एग्जाम में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक समृद्ध मिट्टी कौन सी होती है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक समृद्ध मिट्टी जो जिसमें अधिक क्षमता होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। समृद्ध मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा गाइस, दिया किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी रोके रखती है, जो किस प्रकार की मिट्टी होती है वो मटियार जिसे बोलते हैं। आई होप जो उस एरिया जहाँ के लोग उस एरिया से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे, मटियार जिसे हम मटियार कहते हैं, इसमें पानी ज़्यादा रोकने की क्षमता होती है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, जो हमारी महानदी है ये पूर्व की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 24 हमें गिवन है निम्न में से कौन सा पर्वत सर्वाधिक प्राचीन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सर्वाधिक प्राचीन है। तो गाइस देखिएगा इसका क्वेश्चन अरावली, जो अरावली ये प्राचीन बलित पर्वत है, जो अरावली श्रेणी ये हमारा प्राचीन बलित पर्वत है। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता बताइएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता बताना है। तो देख लीजिएगा गाइस, उनमें पानी लगातार बहता रहता है। जो हिमालय की नदियाँ इनमें लगातार पानी बहता रहता है, इनमें नहीं। तो निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा क्या दिया, निम्न में से किस भारतीय राज्य से चेनाब नदी गुजरती है। देखिए निम्न में से किस भारतीय राज्य से चेनाब नदी गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिएगा, जो जम्मू कश्मीर है यहाँ से चेनाब नदी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम जिसे बंदरगाह बोलते हैं बना है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम, इससे देखिए
जिसे हम बंदरगाह पोर्ट बोलते हैं वो कौन सा है? तो जो कृत्रिम है वो हमारा चेन्नई में बना हुआ है, कृत्रिम। निम्नलिखित देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर गिवन है, कौन सा भारतीय राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? जो निर्यात है वो सबसे बड़ा कौन सा निर्यात है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा? देखिएगा इसका राइट आंसर दीजिएगा गाइस। ऑप्शन नंबर इसका जो केरल है ये राष्ट्रीय उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 30। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। देखिए ये मुर्मूर देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नहीं है, यही हमारा असत्य। डायरेक्ट आपको आंसर इसलिए बता रहे क्योंकि कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 31 दिया, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, इसके प्रचार प्रसार तथा मैत्री संबंध बढ़ाने सरकार ने किया है। सरकार ने क्या किया है? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति विभाग की स्थापना की गई है। देखिए संस्कृति विभाग की स्थापना, भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, इसके प्रचार प्रसार तथा मैत्री संबंध बढ़ाने को सरकार ने संस्कृत विभाग की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 31 का डी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा गाइस क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, वर्ष 1950 में गठित संस्कृति संबंधों की भारतीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। जो पूछा जा रहा है इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गाइस इसके क्षेत्रीय कार्यालय सभी में है। देखिएगा मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में और उपयुक्त इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 33 हमें गिवन है, सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय परिषद को सांस्कृतिक केंद्र विदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बताना है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन इन सभी में। देखिए फिजी में, सैन फ्रांसिस्को में, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। हिंदू धर्म की विचारधारा एवं प्रारूप सुस्पष्ट रहा है। तो देखिएगा हिंदू धर्म की विचारधारा एवं प्रारूप सुस्पष्ट रहा है, कब से, मतलब किस काल से सुस्पष्ट रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा गाइस होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा काल से ही हिंदू विचारधारा का सुस्पष्ट प्रारूप रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवता थे जो गुप्त काल में थे। तो जो गुप्त काल में दो हिंदू, तो शिव और विष्णु, ये गुप्त काल में ही दो देवता थे, शिव और विष्णु की ही पूजा की जाती थी। हिंदू धर्म में त्रिदेव नाम से पूजित हैं। जो त्रिदेव नाम से पूजित थे वे कौन कौन थे? तो वे देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, नहीं देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश। जो हिंदू धर्म में जिन्हें त्रिदेव नाम से जाना जाता था, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से ही जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। देख लीजिएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है। तो वर्ष 570 ईसा में हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है, मतलब कहाँ पर जन्म हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, ये मक्का में। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, हजरत मोहम्मद का निधन हुआ था। इनका जन्म तो 570 ईसा पूर्व में, और ये कहाँ, ये मक्का में पैदा हुए थे। और इनका जब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु कब हुई थी? 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनकी मृत्यु जब हुई थी वर्ष 1932 में। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, इस्लाम धर्म के कार्य एवं निष्पादकों के आधार पर नियम हैं। जो इस्लाम धर्म में उनमें किस प्रकार के नियम हैं? तो गाइस इसका आंसर दीजिएगा। इसमें 4 नियम हैं। मुसलमान भले ही अनेक फिरकों में विभक्त हों, किंतु वे एकमत विश्वास है, वे एक मत पर विश्वास करते हैं। तो देखिएगा गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर नंबर सी, मुसलमान भले ही ऑप 3 पर अनेक फिरकों में विभक्त किंतु उनका एक मत विश्वास 3 पर होता है। सिख धर्म के प्रवर्तक, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 42 गाइस देखिएगा, गिवन है सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, गुरु नानक देव। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही पता होगा। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर, तो वर्ष कब हुआ था? इनका जन्म वर्ष 1469 में। 1469 में सिख
पंथ के गुरु हुए, जो सिख पंथ के गुरु हुए वो कितने हुए थे? तो 44 नंबर गाइस 10 हुए थे। 10 में ग्रंथ साहिब के संकलन और संपादनकर्ता गुरु हैं। ग्रंथ साहिब के संकलन और संपादनकर्ता गुरु कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 45 गुरु अर्जुन देव है। गुरु अर्जुन देव। सिख पंथ के प्रथम एवं अंतिम गुरु, जो प्रथम एवं अंतिम गुरु कौन से? और क्वेश्चन नंबर 46 गाइस देखिएगा, प्रथम हमारे कौन से थे? गुरु नानक देव एवं गुरु गोविंद सिंह, ये अंतिम थे। देखिए सिख धर्म में सबसे पहले गुरु नानक, फिर इसके बाद अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा गाइस दिया है। क्वेश्चन नंबर 47 गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, मतलब किस ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1699 में। 1699 ईस्वी, वर्ष 1699 गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा गाइस दिया है, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। जो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं वो बताना है। बौद्ध धर्म के दो संप्रदायों के नाम बताने, कौन से हैं? तो देखिएगा गाइस 48 नंबर क्वेश्चन का, हीनयान एवं महायान, ये देखिए दो संप्रदाय थे बौद्ध धर्म के, हीनयान एवं महायान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसे में मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। देखिए सूची फर्स्ट में दिए गए लोक नृत्यों को सूची सेकंड में दिए गए, देखिए मिलाना है। क्वेश्चन नंबर देखिए हमें मिलाना है, तो देख लीजिएगा, इसे छोटा करते हैं आपको दिखेगा गाइस। हाँ देख लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या होगा। देखिएगा हमारा जो पहला डांगी हमारा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। और डांगी हमारा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। थाली नृत्य कहाँ का है? थाली नृत्य हमारा उत्तर प्रदेश का है। और गंभीरा नृत्य कहाँ का है? गंभीरा नृत्य हमारा पश्चिम बंगाल का है, गंभीरा। और भवयोना नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। देखिए फर्स्ट का 4 होगा और सेकंड का फर्स्ट होगा और सी का पश्चिम बंगाल होगा। इसी प्रकार से गाइस क्वेश्चन देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए, मतलब ये फर्स्ट वाला ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 में क्या गिवन है? त्रिपिटक में ग्रंथ नहीं है। त्रिपिटक में ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 गाइस देखिएगा, तो इसमें यज्ञ पिटक है, ग्रंथ नहीं है उसमें, यज्ञ पिटक। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आई होप इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।